मर्जी संत महापुरुषों के दर्शन का वास्तविक फल क्या है? क्या संत महापुरुषों के दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, दया करते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, कृपा करते हैं, तब महापुरुषों का संग मिलता है। जो महान सहनशील है, जिसके हृदय में करुणा उमड़ती रहती है, जो सदैव भगवान के चिंतन में ही मस्त रहता है, ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा मिलना वास्तविक बात है, बड़ा दुर्लभ है। भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। तो सहज फल दर्शन का है कि पाप का नाश होता है केवल दर्शन मात्र से। अब अगर आपने उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट कर ली और साष्टांग प्रणाम करके विनयावनत होकर के उनके चरणों में बैठ गए और उनके मुख की ओर ताकने लगे, ऐसे कब ये महापुरुष बोले और मेरी श्रवणेंद्री इनके वचनामृत का पान करें, उसका परिवर्तन पक्का होगा, पक्का होगा, पक्का होगा। ये संत की पहचान है। उनका उपदेश व्यर्थ नहीं जाएगा और उसका परिवर्तन होकर के उसके दोषों का नाश होकर के उसमें साधुता आ जाएगी। अब इसी में आपके दो प्रश्न थे, क्या संत दर्शन से प्रारब्ध बदल सकता है? तो नहीं। शुभ और अशुभ कर्म का जो फल प्रारब्ध है वो बदल नहीं सकता। हाँ, संत यदि चाहे तो वो बदल सकते हैं। अगर आप अधिक विनय कर दिए और वो द्रवित हो गए और वो चाह कर ले तो बदल सकते हैं। प्रारब्ध कोई बहुत बड़ा देवता नहीं है, पूर्व के किए हुए कर्मों का फल है और संत वर्तमान में की हुई तपस्या के द्वारा उसको नष्ट कर सकता है। और द्रवित कर दो उन संत को और वो द्रवित होकर के संकल्प कर ले तो प्रारब्ध बदल सकता है, अन्यथा शास्त्रों में अवश्य में भोक्तव्य, वो प्रारब्ध को भोगना पड़ता है।